बखमूत की जंग में खून का दरिया बह रहा है। बखमूत अपनी तरह की एक ऐसी अनोखी जंग है जिसमें भागने का कहीं कोई चांस नहीं है। या तो मारो या फिर मरो। और इतनी खतरनाक जंग के बीच में अचानक क्यों वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भागने का रास्ता तलाश रहे हैं? बखमूत की बेहद खतरनाक युद्ध भूमि से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर यह है कि वैगनर चीफ अब बखमूत का मैदान छोड़कर भाग सकता है। आखिर अचानक वैगनर चीफ को इस फैसले का विचार क्यों करना पड़ रहा है, इसकी वजह हम आपको बताएंगे। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अब वैगनर चीफ आखिर कहां पर जाने वाला है। दरअसल वैगनर अब अफ्रीका महाद्वीप के देशों में जाने की योजना बना रहा है। वैगनर चीफ के अफ्रीका जाने की अभी सिर्फ खबर भी चर्चा में है कि पूरा अफ्रीका कांपने लगा है। वैगनर चीफ की दहशत आखिर अफ्रीका में इतनी जबरदस्त क्यों है, इस सवाल का भी हम जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी वैगनर के रणछोड़ प्लान यानी मैदान छोड़ने वाले कायरतापूर्ण मंसूबे की। येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के पास बहुत लंबे वक्त तक सेवाएं दी थी। प्रिगोजिन पुतिन का किचन संभालने का काम करता था, लेकिन पुतिन के इतने करीब रहकर भी वो पुतिन का सबसे बड़ा गुण नहीं सीख पाया। आखिर क्या है ये गुण? दरअसल ये गुण है राजनीति। येवगेनी प्रिगोजिन बहुत बहादुर है, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो फ्रंट लाइन पर जाकर अपने वैगनर योद्धाओं से मिलता है, उनकी मुश्किलों को पूछता है और ये भी समझने की कोशिश करता है कि आखिर जंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन वैगनार आर्मी के बीच बहुत लोकप्रिय भी है। लेकिन मुश्किल यह है कि वैगनार को शतरंज का खेल नहीं आता। वैगनार अपने मन की बात को टेलीग्राम के माध्यम से सार्वजनिक कर देता है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने जिस तरह खार्किव और लीमान में हुई हार पर रूस के आर्मी जनरलों की सार्वजनिक आलोचना की है, अभी भी रूस के आर्मी जनरल वैगनर चीफ से नाराज हैं और इसीलिए ये आर्मी जनरल लगातार पुतिन के कान भर रहे हैं। और यही वजह है कि प्रिगोजिन और पुतिन के बीच बना पुराना रिश्ता टूट चुका है, जिसका बहुत खतरनाक असर बखमूत की जंग में पड़ रहा है। दावा किया जाता है कि पहले पुतिन प्रिगोजिन को अपना बड़ा सेनापति मानते थे, क्योंकि प्रिगोजिन के वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन के अंदर दहशत फैला दी थी। इतना ही नहीं, कई मोर्चों पर वैगनर के लड़ाकों ने शानदार बहादुरी भी दिखाई थी और जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब पुतिन के करीब मौजूद रूस के आर्मी जनरलों ने यह कहकर पुतिन के कान भर दिए हैं कि वैगनर चीफ ने जंग में सफलताएं तो हासिल की हैं, लेकिन उसकी रणनीति कमजोर है। इसी वजह से जंग में काफी ज्यादा रूस के सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब यही बात पुतिन के मन में घर कर गई है, इसीलिए पुतिन अब प्रिगोजिन को महत्व नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन बखमूत छोड़ने की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब प्रिगोजिन कहां लड़ने जाएगा, क्योंकि वैगनर चीफ को लड़ने का बहुत शौक है और वो बिना लड़े और खून बहाए एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है। दुर्दांत कमांडर प्रिगोजिन के बारे में कई इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट ने यह दावा किया है कि वो जल्द ही अफ्रीका महाद्वीप के देशों सूडान, माली, मेडागास्कर या फिर मध्य अफ्रीका के देशों का रुख कर सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर प्रिगोजिन इन देशों में ही क्यों जाना चाहता है। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि पुतिन के इशारों पर लड़ने मरने को तैयार ये वैगनर ग्रुप दुनिया के 1 दर्जन देशों में फैला हुआ है। रूस, यूक्रेन, सीरिया, सूडान, मेडागास्कर, लीबिया, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, माली, बेलारूस और बुर्किना फासो, ये वैगनर ग्रुप की ताकत है। ये पुतिन के इशारों पर बनी सबसे खतरनाक फौज का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है।
आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के मैदानी इलाकों से लेकर अफ्रीका के रेतीले युद्ध क्षेत्रों तक और एशिया के रेगिस्तानों से लेकर यूरोप की जमीन पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। और इस खतरनाक और क्रूर नेटवर्क से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है तो वो है अमेरिका समेत नेटो के 30 देश। वैगनर चीफ पिरोगजिन अफ्रीका के किसी देश में जाकर लड़ने का विचार कर रहा है, लेकिन वहां भी अमेरिका की नजर मौजूद है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर माली में भी वैगनर ग्रुप के अत्याचारों पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका की ही रिपोर्ट की माने तो माली के अंदर भी वैगनर लड़ाके बड़े पैमाने पर बलात्कार कर रहे हैं, बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लड़ाके शामिल है। ये अफ्रीका में सरकारों को अस्थिर करके मानवाधिकार के उल्लंघन का काम लगातार कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर वैगनर चीफ पिरोगजिन की वैगनर आर्मी तैयार करने की मॉडस ऑपरेंडाई क्या है। दरअसल वैगनर लीडर्स अफ्रीका महाद्वीप के देशों जैसे सूडान और माली के जेलों में बंद कैदियों को रिहा करवाकर वैगनर ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप्स का भी नेटवर्क रूस के वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जाता है। वैगनर ग्रुप अफ्रीका के अंदर इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि ये खूंखार लड़ाके अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों के कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा में भी तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी वैगनर्स को मदद कर रहे हैं। उन्नीस मार्च को यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर रूस ने जंग में कहर मचा दिया था। यूक्रेन के मुताबिक 19 तारीख को राजधानी कीव पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस ने इस हमले में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 191 और शाहिद 129 का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन जंग में ईरान से हासिल किए गए ड्रोन के दम पर पुतिन ने यूक्रेन के शहर दर शहर जिस कदर तबाही बरसाई है, उसे देखकर पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि ईरान के ड्रोन बहुत खतरनाक हैं। यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है। यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने ईरान के ड्रोन से ही हमले किए और उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि 50% यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। लेकिन जब आपको ये बात पता चलेगी कि ईरान ने शाहिद 191 आत्मघाती ड्रोन को कैसे बनाया था, उस हकीकत को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज आपके सामने ईरान के सबसे घातक ड्रोन में से एक शाहिद 191 का पूरा राज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें खुद ईरान ने ही रिलीज किया है। दरअसल इन तस्वीरों के जरिए ईरान दुनिया को और खासकर अमेरिका को अपनी ड्रोन पावर का एहसास करवाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका को यह भी बताना चाहता है कि ड्रोन पावर में वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पहली तस्वीर, इसमें आप शाहिद 191 ड्रोन को एक जीप के पिछले हिस्से पर फिक्स एक स्टैंड पर देख सकते हैं। दरअसल ये शाहिद 191 ड्रोन का मोबाइल लॉन्च सिस्टम है। यानी ईरान ने इस तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि शाहिद 191 को कहीं से भी और कभी भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे उड़ने के लिए किसी रनवे की जरूरत भी नहीं है। दूसरी तस्वीर में आप शाहिद 191 ड्रोन को अपने मोबाइल लॉन्च सिस्टम से टेक ऑफ करते देख सकते हैं और शाहिद 191 ड्रोन की यही खूबी इसे दुनिया के दूसरे ड्रोन से अलग करती है।
तीसरी तस्वीर में आप शाहिद 191 ड्रोन को अपने टारगेट की तरफ बढ़ते देख सकते हैं। इससे पहले हम आपको शाहिद 191 ड्रोन के डिजाइन किए जाने का राज बताएं, उससे पहले हम आपको इसकी ताकत और खासियतों के बारे में बताते हैं। शाहिद 191 ड्रोन की लंबाई 2.7 मीटर, विंग स्पैन 7.31 मीटर होता है। शाहिद 191 ड्रोन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दूरबीन से दुनिया की होने वाली तबाही का नजारा देख रहे हैं उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन। मुस्कुरा रहे हैं कि उन्होंने बर्बादी का एक और हथियार बना लिया है। वो हथियार जो रूस के नए हथियार पोसाइडन की तरह है, जो जहरीली रेडियो एक्टिव लहर पैदा करता है। देखते ही देखते पानी के भीतर सब कुछ खाक। विस्फोट के बाद दूर दूर तक रेडियो एक्टिव लहर समंदर के किनारे पहुंचती है। इस बेहद खतरनाक ड्रोन लॉन्च का वीडियो उत्तर कोरिया की सरकार ने ही जारी किया है। देखिए कैसे तिनके की तरह उड़ रहा है उत्तर कोरिया के दावे के मुताबिक परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन। अब इस तिनके से उड़ रहे ड्रोन, जिसे हाइल या सुनामी नाम दिया गया है, समंदर के अंदर कैसा विस्फोट करता है देख लीजिए। किम जोंग का हर कदम युद्ध की अभिलाषा में उठाया गया कदम होता है। टारगेट बिल्कुल क्लियर, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। न्यूक्लियर ड्रोन लॉन्च करके उत्तर कोरिया ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि दोनों देशों ने अगर मिलिट्री एक्सरसाइज बंद नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का सैन्य सहयोग किस लेवल का है, ये किसी से छुपा नहीं है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई तरह की संधियां हैं। अक्सर दोनों देशों की सेना मिलिट्री ड्रिल करती है। दक्षिण कोरिया पर हमले का मतलब होगा कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री, और इसी एंट्री के खिलाफ किम जोंग उन हथियार पर हथियार लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि किम जोंग उन की समझ कहती है कि दक्षिण कोरिया की हेठी और अमेरिका को बैन वापस लेने पर मजबूर करना, ये दोनों काम एक साथ तभी हो सकते हैं जब उन्हें नेस्तोनाबूद करने वाले हथियारों की प्रदर्शनी दिखाई जाए। लिहाजा देखिए किम जोंग उन ने सिर्फ 30 दिनों में कितने हथियार लॉन्च कर दिए हैं। 18 मार्च 18-19 मार्च को ही किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ जंगल में दिखे थे। कहा गया कि उत्तर कोरिया की मिलिट्री टैक्टिकल ड्रिल कर रही थी, जिसका मकसद है न्यूक्लियर काउंटर अटैक। किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ इस ड्रिल को देखने पहुंचे थे। 18 मार्च को ही अमेरिका ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन किम जोंग उन दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं।
उनकी जनता भूखों मर जाए, अदक दो निवाले को तरसे, लेकिन परमाणु बम बनाएंगे और दुनिया को धमकाएंगे कि असली चौधरी वही। 17 मार्च